नमस्ते आप सभी को। मैं क्षमा चाहती हूँ थोड़ा देरी से आने के लिए कुछ नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से मुझे लेट हुआ। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थनी हूँ। आप सभी के नमस्ते और प्रणाम के कमेंट लगातार मैसेज बॉक्स में आ रहे हैं, तो आप सभी को मेरा नमस्कार एवं वंदे मातरम। बहुत अधिक देर ना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। आज के इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के फेसबुक पेज पर हो रहे इस लाइव में जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार एवं मेरी तरफ से वंदे मातरम आप सभी को। आज हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना के इस काल में जब कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के दौरान पूरे देश भर में एक जो लोगों के भीतर कहीं नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता, तो वहीं हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सकारात्मक मार्ग पर चलते हुए किस प्रकार से देश के विद्यार्थी, देश के नागरिक, देश के युवा इस आपदा को भी अवसर में परिवर्तित करते हुए कोविड-19 की इस परिस्थिति को उन्होंने आपदा को इस अवसर में परिवर्तित करते हुए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में युवा देश का आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ रहा है। देश में स्वदेशी ऐप लगातार बन रहे हैं और उनका प्रयोग भी देश के लोग कर रहे हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जन जन की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर भगवान श्री राम लला का भव्य राम मंदिर बनने की नींव अब रख उठी है और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो अभी आई है, वह भी इस देश के छात्रों के अनुरूप, इस देश के अभिभावकों के अनुरूप एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी को देखने को मिल रही है जो प्रत्येक सेक्शन को सपोर्ट करने वाली है। देश के प्रत्येक विद्यार्थी को समर्थन करने वाली एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हम सभी को देखने को मिल रही है। नए नए प्रकार के इनोवेशंस लगातार भारत में हो रहे हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में भी हम देखें तो हमारी सेना को नए नए उपकरणों से निरंतर सुसज्जित किया जा रहा है। यह भी बताता है कि देश में किस प्रकार से आज देश का जो नागरिक है, जो युवा है, वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आगे बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हो रहे हैं। और यदि मैं विद्यार्थी परिषद की बात करूं तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी असम में और बिहार में आई हुई बाढ़ के दौरान भी अपना बिना कोरोना की परवाह किए हुए लगातार सेवा कार्यों में संलग्न है। और आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के माध्यम से शिक्षा जगत में जो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हम ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा जो चल रही है कोविड की परिस्थिति के दौरान, उस दौरान यदि सभी छात्र तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, तो उन सभी छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे देश भर में तेलंगाना, हैदराबाद, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश भर के हर एक राज्य में आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता परिषद की पाठशाला के नाम से छात्रों को, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो बस्ती में जाकर के, कहीं बस्ती की पाठशाला के नाम से, कहीं परिषद की पाठशाला के नाम से, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देश के जो युवा हैं, देश के जो बच्चे हैं, उनको बस्तियों में जाकर के, झुग्गियों में जाकर के, अपने घर में रह करके, अपने गाँव में रह करके उनको लगातार शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद के बधाई के पात्र हैं और उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करती हूं आज के इस लाइव वीडियो के माध्यम से। हम देख रहे हैं कि अकादमिक जगत में भी लगातार हमें परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अनेक स्थानों पर एक बहुत बड़ी समस्या शुल्क को लेकर के हमें देखने को मिल रही है और मैं इस बात को लेकर के प्रसन्न भी हूं कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के निरंतर प्रयास के माध्यम से, जो कहीं पर मई माह से ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे, कहीं जून माह से ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यह प्रयास कर रहे थे कि जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, जो राष्ट्रीय संस्थानों में लिए जाने वाले शुल्क हैं, वो शुल्क इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान, इस कोविड महामारी के दौरान किस प्रकार से वो शुल्क लिए जाएं ताकि किसी भी अभिभावक को मानसिक कष्ट नहीं हो, उन्हें मानसिक तनाव का सामना छात्र एवं अभिभावक दोनों को ही ना करना पड़े। इसके कारण से विद्यार्थी परिषद के लगातार किए जा रहे प्रयासों के कारण मैं प्रसन्नता के साथ में आपसे ये बताना चाहती हूँ कि विद्यार्थी परिषद के लगातार प्रयासों के माध्यम से आज HNB यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल में आज प्रशासन के माध्यम से जो फीस ली जाती थी, उसमें ट्यूशन फीस के अलावा सभी प्रकार की फीस अब माफ
माफ कर दी गई है। जो फीस लगभग 2200-2300 के करीब फीस ली जाती थी, वह अब शुल्क लगभग 950 रुपए इस सत्र हेतु गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी जिसको हम कहते हैं उसके माध्यम से अब स्वीकार किया जाएगा। साथ ही यदि मैं बात करूं तो अभी कल ही का एक नोटिफिकेशन मैंने देखा कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अभी शुल्क माफ़ी की गई है और इंस्टॉलमेंट में फीस लेने की घोषणा उन्होंने की है। साथ ही असम सरकार भी इसमें धन्यवाद की पात्र है, जिसकी तरफ से 25% शुल्क की छूट अभी दी गई है। साथ ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में भी लगातार ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी प्रेषित किए, गवर्नर को भी प्रेषित किए और गवर्नर से मिलकर के भी बात की। और विद्यार्थी परिषद के उस प्रयासों के पश्चात पश्चिम बंगाल में भी फीस अभी शुल्क जो है उसमें माफी की गई है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज के समय में भी शुल्क माफी के लिए लगातार कार्यरत हैं, जिसमें कहा बताऊं अगर आप लोगों से मैं साझा करूं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उन पर पंजाब पुलिस के माध्यम से लाठीचार्ज भी किया गया, उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास भी किया गया, परंतु आंधी और बारिश सभी कुछ सहते हुए शुल्क माफी के लिए बढ़ी हुई शुल्क जो है उसकी वापसी के लिए, उसको वापस करवाने के लिए विद्यार्थी परिषद के पंजाब यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और अपने मत को वो जाहिर भी कर रहे हैं और लगातार प्रशासन के सामने वो डटे हुए हैं कि शुल्क माफ किया जाए। इसके साथ ही देखा जाए तो मैं एनएलयू पटियाला के जो थिंक इंडिया के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, वहाँ के जो छात्र हैं, मैं एनएलयू पटियाला के छात्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उनके प्रति और उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित करती हूँ कि उनके प्रयासों के माध्यम से उन्होंने जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक अपील की कि फीस छात्रों से कि ट्यूशन फीस के अलावा बाकी किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाए, या जो उन्होंने जो कैंपस डेवलपमेंट आदि की फीस होती थी वो अगर वो स्वीकार करते हैं तो बोले, परंतु लाइब्रेरी की फीस ले, ऐसे करके कुछ मांगों के साथ में जो एनएलयू पटियाला के जो छात्र हैं, थिंक इंडिया के अपने कार्यकर्ता हैं, बाकी लोगों ने भी दिया है कोर्ट में अपील की है। तो यह भी एक सराहनीय विषय है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं की सराहना करती हूँ और उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित करती हूँ। परंतु मैं साथ ही साथ में समस्त देश भर की अपनी समस्त आईआईटीज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी तरफ से और समस्त छात्र समुदाय और विद्यार्थी परिषद की तरफ से उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि आईआईटीज़ ने इस वर्ष छात्रावास एवं खेलकूद बाकी अन्य प्रकार की जितने भी प्रकार के शुल्क लिए जाते थे, ट्यूशन फीस को छोड़ करके अन्य सभी प्रकार के शुल्क उन्होंने माफ़ किए हैं। इस हेतु मैं आईआईटी के समस्त प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। परंतु एक हमें यह भी देखने को आ रहा है कि जहां पर कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, जिन शैक्षणिक संस्थानों ने, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों ने शुल्क माफ किया है, छात्रों की, अभिभावकों की उस पीड़ा को समझने का प्रयास किया है, जो एक शैक्षणिक परिवार की कल्पना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है, जिसमें शिक्षक, शिक्षाविद, शिक्षार्थी होते हैं और साथ में अब आज की परिस्थिति में अभिभावक भी जिनमें सम्मिलित हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जब अन्य शैक्षणिक संस्थान इस शैक्षणिक परिवार की महत्ता को समझ रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो छात्रों को और छात्रों के साथ साथ में जो बाकी छात्रों को और अभिभावकों को भी मानसिक तनाव, उन्हें मानसिक पीड़ा प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही यदि हम देखें तो आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, उनमें यदि देखा जाए तो वो हर वर्ष शुल्क में वृद्धि करते हैं, परंतु एक ऐसी वैश्विक महामारी के काल में जहां मानसिक तनाव से व्यक्ति ग्रसित हो सकता है, ऐसे समय में भी आईआईएम के माध्यम से लगातार फीस वृद्धि की जा रही है और ये बहुत ही सोचनीय विषय है और मैं कहती हूँ निंदनीय विषय भी है कि वो किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। आज आईआईएम लखनऊ के द्वारा 36% की फीस वृद्धि की गई है। आईआईएम बैंगलोर में 10% की फीस वृद्धि की गई है। आईआईएम कलकत्ता में 7% की फीस वृद्धि, तो वहीं आईआईएम रोहतक में 13% और आईआईएम नागपुर में 10% की शुल्क वृद्धि की गई है। इसी प्रकार से आईआईएम त्रिची, आईआईएम उदयपुर, आईआईएम जम्मू, आईआईएम सिरमौर सभी स्थानों पर लगातार इस वर्ष भी शुल्क में वृद्धि की गई है और यह दिखाता है कि उनके प्रशासन का यह अमानवीय रवैया है, यह अमानवीय कृत्य है, जिन्हें यह समझना चाहिए कि आज इस वैश्विक महामारी के दौरान जब प्रत्येक परिवार
कहीं ना कहीं अर्निंग सोर्स के लिए परेशान है, या वह कहीं ना कहीं एक मानसिक पीड़ा से, मानसिक तनाव से गुजर रहा है। तो ऐसे समय में 36% यानी कि 36% तक की शुल्क वृद्धि करना यह अपने आप में अमानवीयता को, उस प्रशासन की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इस कारण से मेरी IIM के प्रशासन से यह अपील है, और मैं ये उनसे कहना चाहती हूँ कि आप कृपया सचेत हो जाइए और शैक्षणिक परिवार के उन अभिभावकों, उन छात्रों के मानसिक तनाव की, उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए संवेदनशीलता के साथ में अपने इन बढ़ाए गए शुल्क को वापस लीजिए और पुराने शुल्क के आधार पर ही छात्रों का एडमिशन आप कराइए इस सेमेस्टर में। यह हमारी अपील है। इस कोविड-19 की विशेष परिस्थिति को देखते हुए कुछ प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता है। शुल्क वृद्धि के दौरान वह बहुत अधिक रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। हम यह भी देख रहे हैं कि आज दिल्ली सरकार के माध्यम से जो कॉलेज चलाए जाते हैं, उनमें भी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें 4-4 महीनों से टीचर्स की पेमेंट नहीं पे की गई है, उनका वेतन नहीं दिया गया है। यह भी एक सोचनीय विषय है। इस दिशा में भी सोचने की बहुत अधिक आवश्यकता है आज। और साथ ही मैं यही अपील करना चाहती हूँ उन सभी शैक्षणिक संस्थानों से जो लगातार फीस वृद्धि कर रहे हैं, जो फीस लगातार लेने का प्रयास कर रहे हैं, कि वह छात्रों को असहाय न महसूस होने दें। वह छात्रों को यह फील ना कराएं कि छात्र असहाय हो चुका है, उसके पास कोई मार्ग नहीं शेष अब रह गया है। वह शैक्षणिक संस्थान व संवेदनशीलता को समझें तथा समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार इस प्रकार से हो पाए, इस दिशा में शैक्षणिक संस्थानों को आज सोचने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद आज इस शुल्क के संबंध में अपनी एक सीधे तरीके से अपनी मांग आज के इस लाइव वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है, और वह यह है कि किसी भी प्रकार की ट्यूशन फीस में, किसी भी प्रकार की फीस में वृद्धि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही साथ में जो ट्यूशन फीस अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में ली जा रही है, वह ट्यूशन फीस आज इंस्टॉलमेंट के माध्यम से ली जाए, यानी कि वर्ष भर में 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट के रूप में वह फीस ली जाए, ताकि अभिभावकों के ऊपर एक साथ में बर्डन ना पड़े शुल्क जमा करने का। साथ ही जो मिसलेनियस फीस, यानी कि जो इंडोर आउटडोर गेम्स, छात्रावास, कैंपस डेवलपमेंट सेल, उसके अलावा में जो अलग अलग प्रकार के चार्जेस, यानी कि मैगजीन, कल्चरल प्रोग्राम्स को लेकर के, न्यूज़पेपर के विषय में, टीवी रूम के बारे में, अलग अलग प्रकार के जो शुल्क शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से लिए जाते थे, यह विद्यार्थी परिषद की स्पष्ट मांग है कि ऐसे मिसलेनियस जो चार्जेस, जो मिसलेनियस फीस ली जाती थी, वह इस सत्र में ना ली जाए, कोविड-19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। यदि शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से लाइब्रेरी की फीस ली जा रही है, तो ऑनलाइन एक्सेस छात्रों को प्रदान किया जाए, ताकि वो ऑनलाइन अपने घर पर बैठ करके स्पष्ट तरीके से लाइब्रेरी की पुस्तकों का प्रयोग कर सकें। यह विद्यार्थी परिषद की मांग है। साथ ही साथ में विद्यार्थी परिषद की एक अन्य मांग यह भी है कि जो पिछले वर्ष, चूंकि छात्रों ने पिछला जो सत्र आरंभ हुआ जनवरी में, छात्रों ने जनवरी से लेकर के जून और जुलाई तक के शुल्क, यानी कि छात्रावास के शुल्क और बाकी समस्त प्रकार के जो मिसलेनियस फीस है, वह सभी प्रकार के शुल्क जो देश के छात्र हैं, देश के विद्यार्थी हैं, उन्होंने जमा किया। परंतु जब मार्च के माह आए और मार्च के माह में जब लॉकडाउन घोषित किया गया कोरोना महामारी के कारण, तो वो समस्त छात्र कुछ छात्रों को छोड़ करके बाकी समस्त छात्र छात्रावासों को छोड़ करके अपने अपने घरों में हैं आज। और ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने यूनिवर्सिटी के संसाधनों का प्रयोग मार्च से लेकर के जून माह तक नहीं किया है, तो उनके उस समस्त प्रकार की मिसलेनियस फीस का जब उन्होंने उपयोग नहीं किया, तो वह कहाँ गई। इस कारण से विद्यार्थी परिषद की यह स्पष्ट मांग है कि ऐसे समस्त प्रकार के चार्जेस जो पिछले सत्र में लिए गए थे, वह समस्त प्रकार के चार्जेस छात्रों को वापस किए जाएं उन्हें, ताकि एक जो मानसिक पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, या मानसिक पीड़ा, जो मानसिक तनाव जो उन्हें हो सकता है, वह दूर हो सके। इसी प्रकार से मेडिकल के छात्रों की भी जो समस्याएं हैं, उनके भी समाधान के लिए आज लगातार विद्यार्थी परिषद अपने दृष्टि से पूरे तरीके से कार्य कर रहा है। तो यह विद्यार्थी परिषद का फीस के संबंध में स्पष्ट रूप से मांग है, और मैं पुनः उसे दोहराना चाहती हूं कि किसी भी प्रकार की शुल्क में वृद्धि विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा। और जो भी शैक्षणिक संस्थान आज शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं, वह यह जान ले कि विद्यार्थी परिषद की दस्तक
विद्यार्थी परिषद के आंदोलनों की आवाज आपके शैक्षणिक संस्थान के गेट पर, आपकी प्रशासनिक बिल्डिंग के नीचे विद्यार्थी परिषद के उन आंदोलनों की आवाज आपको बहुत जल्द सुनाई दे जाएगी। अतः आपसे अनुरोध होगा कि आप अपनी बढ़े हुए उस शुल्क को वापस ले ले, ताकि छात्रों को मानसिक पीड़ा से ना गुजरना पड़े। मिसलेनियस चार्जेस जो लिए जाते थे, इंडोर आउटडोर गेम्स के चार्जेस, छात्रावास के चार्जेस, बिजली और पानी का जो शुल्क लिया जाता था, जो मैगजीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चार्ज जो लिए जाते थे, जो मेंटेनेंस के चार्ज लिए जाते थे, जो कैंपस डेवलपमेंट के चार्जेस लिए जाते थे, वो समस्त प्रकार के चार्ज इस सत्र में कोविड-19 की इस महामारी को देखते हुए प्रशासन के माध्यम से ना लिए जाएं। यह भी एक विद्यार्थी परिषद की मांग है। लाइब्रेरी के बारे में विद्यार्थी परिषद ने पूर्व में ही कहा कि लाइब्रेरी का एक्सेस यदि उसके चार्ज लिए जा रहे हैं तो ऑनलाइन लाइब्रेरी यूज करने की, ऑनलाइन लाइब्रेरी का उपयोग करने की सुविधा छात्रों को पूर्ण रूपेण प्रदान करनी चाहिए। यह विद्यार्थी परिषद की मांग है। मैं उन समस्त शैक्षणिक संस्थानों से यह कहना चाहती हूं कि आप सभी एक कृपया करके मानवता के मार्ग पर चले, अमानवीय कृत्य को त्याग करके मानवता के मार्ग पर चलते हुए संवेदनशील तरीके से कार्य करें, ताकि जो छात्र और अभिभावक हैं, जो एक शैक्षणिक परिवार है हमारा, हम सभी एक परिवार के जैसा एक अनुभव करते हैं, जिसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, जिसमें स्टूडेंट भी हैं और जिसमें पेरेंट्स भी आज के समय में इन्वॉल्व हो चुके हैं, सम्मिलित हो चुके हैं। तो ऐसी उस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा सभी शैक्षणिक संस्थानों से आग्रह होगा कि वो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार किसी भी अभिभावक एवं छात्र के ऊपर ना दें। साथ ही साथ हमारी केंद्र सरकार से भी यह मांग है और स्पष्ट मांग है कि केंद्र सरकार सभी शैक्षणिक संस्थानों, देश भर में चलने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी करे जो शुल्क के संबंध में हो, ताकि जो हमारी स्पष्ट मांग रही, हमने इसके संबंध में पूर्व में भी शिक्षा मंत्रालय को, साथ में प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपा और शिक्षा मंत्रालय को सौंपे गए, प्रधानमंत्री जी को सौंपे गए उस ज्ञापन में विद्यार्थी परिषद ने यह अपील की थी, यह मांग की थी अपनी कि इंस्टॉलमेंट में फीस पे करने का एक ऑप्शन, एक मार्ग अभिभावकों को मिलना चाहिए। तो वही हमारी अपील होगी कि पुनः हम राज्य सरकार से यह मांग करते हैं, केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं कि केंद्र सरकार सभी शैक्षणिक संस्थानों को दिशा निर्देश जारी करे, ताकि जो हमारी मांग है उसके आधार पर छात्रों से शुल्क लेने और जो शुल्क माफी की बात है वह संभव हो सके और समस्त छात्र तथा अभिभावक किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजरने के लिए मजबूर ना होने पाए, या विद्यार्थी परिषद की मांग है। अंत में एक आह्वान के साथ में आज के मैं इस लाइव वीडियो को समाप्त करूंगी। जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज परिषद की पाठशाला के माध्यम से लगातार अपने अपने घरों पर रह करके 20 छात्र, 25 छात्र, 15 छात्रों को विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप सब भी अपने अपने घरों पर रहते हुए प्रयास करें और अपने बस्ती में रहने वाले, अपने गाँव में रहने वाले, अपने मोहल्लों में रहने वाले और शहर में रहने वाले छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपने इस लाइव वीडियो को समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।